कैसे प्रिवेंट करेंगे वो भी हमने आपको बताया। तो पहले प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि हमारा सीवेज सिस्टम क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जैसे ये फ्लडिंग, इसकी वजह से बारिश में फ्लडिंग होती है, इसकी वजह से बहुत सारे रोड डंप होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम होती है डेली वेजेस वर्कर्स को, प्रॉब्लम सबको पता है, आप सॉल्यूशन बताओ। इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में सर ऑटो डिटेक्टिव सिस्टम हमने बनाया है। कहाँ है? डिटेक्टिव सिस्टम ये रहा। ये क्या डिटेक्ट करेगा? ये तुरंत डिटेक्ट करेगा कि अगर पॉट होल खुला है तो ये हमारे एमसीडी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसको सिग्नल प्रोवाइड कर देगा कि भैया यहाँ पे पॉट होल खुला हुआ है और आपको जाके तो इसको कहाँ लगाओगे आप? इसको हम पॉट होल के ऊपर लगाएंगे। जैसे पॉट होल तो लगाए सर, यही गायब कर देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? सर ये कैसे गायब करेंगे, ये पूरा कवर्ड रहेगा ना ऐसा। तो ये अब देखो, आपको ये पता है कि इसको इसमें पानी या कोई चीज़ डस्ट पड़ेगी तो ये सेफ रहेगा? हाँ सेफ रहेगा, ये वाटरप्रूफ सेंसर है। ऑल्दो हमारा जो सिस्टम है पूरा वाटरप्रूफ वर्क करता है ना, तो ये वाटर को ही सेंस करता है। ये वाटरप्रूफ है? जी हाँ। अच्छा, जैसे ये आपको रोड की कंडीशन पता है ना? हाँ सर। ओके, एक तो ये हो गया, और बताओ। उसके बाद ये जो पॉट होल है, ये जो पॉट होल है जब ये बंद रहेगा ना सर तो डायरेक्ट ये हमारा जो एलईडी लाइट है इसको डिपिक्ट करता है। ये एलईडी कहाँ होगी, रोड में कहाँ होगी? ये एलईडी लाइट रहेगी हमारे निगम निगम का जो ऑफिस है ना वहाँ रहेगी, वहाँ पर रहेगी। अच्छा, बेसिन जैसा बना दिया जाएगा, एक बेसमेंट बना दिया जाएगा, उसको कहेंगे एमसीडी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जहाँ सारे ऑर्डिनोज, फिक्शन वर्क्स और माइक्रो कंप्यूटर्स लगे रहेंगे। ओके। इस एलईडी को हम कैसे डिपिक्ट कर रहे हैं सर, इसका मतलब है एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम रहेगा जो डायरेक्ट। अच्छा, ये कहीं अप्लाई हो रहा है इस तरह का सिस्टम? ये सिस्टम अभी तक अप्लाई नहीं हो रहा, नहीं हुआ, बट ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है ना सर। नहीं, आप प्रैक्टिकली एप्लीकेबल था तो अप्लाई क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि ये हमने बनाया ना, आज तक इसके बारे में आज तक बना ही नहीं, पहली बार बनाया? हमने पहली बार बनाया। क्या बात। तो इस सिस्टम के बारे में अब अगर कोई संस्था यहाँ आती है और फिर हमसे पूछेगी तो उसे हम फिर बताएंगे कि कैसे कैसे प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है सर। क्योंकि सबसे पहले कॉस्ट, हाँ, मेरे को अपने घर के रोड के सामने इसको लगाना है जी, ठीक है। तो क्या कॉस्ट आएगी, क्या कैसे बनाएगा, ये बताइए आप। सर इसमें कॉस्ट ऐसा रहता है कि पर यूनिट पे अगर आप बड़े सेंसर्स लगाएंगे तो 800 to 1000 रुपीज़। मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही है ना, जो मेन होल का ढक्कन होता है ना, एक सीमेंट की स्लैब होती है, तो उसको उसमें इसको कैसे फिट करेंगे और ये वायर कहाँ से कहाँ डालेंगे, ये मैं समझ में नहीं आ रहा। ये सर ये कोडिंग रहती है पूरी, जैसे हमने यहाँ पर कोडिंग करी है ना, थ्रू दिस अभी हमने कोडिंग करी है क्योंकि हम लोगों के क्या है गवर्नमेंट पे कनेक्शंस नहीं है। लेकिन जब ये सिस्टम बड़ी चीज़ पे एप्लीकेबल होगा ना सर, तभी नेविक सैटेलाइट इसरो लॉन्च करता है, आपको पता ही होगा। इसरो नेविक सैटेलाइट हर साल लॉन्च करता है। उस नेविक सैटेलाइट से आईआर सेंसर्स कनेक्टेड रहेंगे, जस्ट लाइक जैसे पुलिस वॉकी टॉकी टावर्स कनेक्टेड रहते हैं नेविक सैटेलाइट से, जैसे हमारे फोन्स के सिग्नल है। और जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रहते हैं वो सब कवर्ड रहेंगे इसमें। तो ये भी चलो, एक तो ये हो गया, और क्या है इसमें? उसके बाद सर मेन दिक्कत यहाँ से बच गई। ये हमने क्यों बनाया है? क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी थी 2002 से लेकर 2012 तक कि इसकी वजह से इंडिया में 72 डेथ्स पर ईयर हो रही हैं, क्योंकि लोग एम्बेड हो जाते हैं इसके अंदर। जैसे मुंबई वाला केस मैंने आपको समझाया, वहाँ पूरी फरारी इसके अंदर चली गई थी। देन उसके बाद ये तो हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, एक रेमेडी हो गई। इसमें 3-4 रेमेडीज है जो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। सेकंड सर, इसमें क्या रहता है सेकंड कि सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ जी, मेन ये ढक्कन अपनी जगह है जी, और पानी आपका पूरा रोड भर गया जो मुंबई में हुआ था, तो फिर कैसे काम करेगा ये? सर ये सेंसर जो हमने एक अंदर सेंसर लगाया है, नहीं मतलब ये क्या बताएगा, ये क्या अलर्ट देगा? ये जो सेंसर है ना ये देखिए सर, ये हमारा सेंसर है, ये जो बीप बज रहा है अभी ये ओवरफ्लो डिटेक्टिव सेंसर है। मतलब जो आप कंडीशन, ये वाली कंडीशन कह रहे हैं, ये वाली कंडीशन आप कह रहे हैं ना, इस कंडीशन को आने ही नहीं देगा ये सेंसर। ये भी डायरेक्ट नेविक सैटेलाइट से यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा। करेगा क्या ये बताओ। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो ओवरफ्लो है रोड का, उसको कैसे कम करेगा ये? ओवरफ्लो ये डिटेक्टिव सेंसर है सर। हाँ। तो जैसे ही ओवरफ्लो डिटेक्ट होगा, पहली बात तो ऐसा होता है सर, डिटेक्शन क्यों होता है या फिर ओवरफ्लो क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक सक्शन पंप रहता है जो आपके घरों से सीवेज निकालता है और किससे, ओशन साइड या फिर लाइन से उस साइड फेंकता है। तो अगर वहाँ कोई कचरा फंस जाए तो वो चोक होता है, फिर ऐसे कंडीशंस बनते हैं। तो उसमें क्या रहता है, मोटर तो वर्क करती है, तो आपके सिस्टम पे दिखाता रहता है मोटर इज वर्किंग, इसीलिए कोई काम करने नहीं आता। लेकिन हमने जब ये सिस्टम बनाया, इसमें जो बीप चल रहा है, इससे तुरंत एमसीडी को पता रहेगा कि भैया यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, तो तुरंत अपने वर्कर्स भेजेंगे और इमीडिएट वर्क होगा, वरना फिर फ्लडिंग की सिचुएशन। आपको ये पता है जिसमें फ्लडिंग होती है उसमें पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम लॉस हो जाता है, हाँ, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब कैसे काम करेगा? उसके लिए जो सेंसर है हमने 2 इंच ऊपर लगाया है सर। जब फ्लडिंग होने वाली होगी, जैसे आपके घर में जो मेन सिस्टम्स रहते हैं कि पानी की टंकी के लिए वो एक आंटी की आवाज़ आती है कि पानी की टंकी भर गई है, उसके बाद फ्लो होता है पानी का। अच्छा, ये यहाँ पे क्या लगाया है पाइप? इस पे मैं आता हूँ, पहले मैं इसे कंप्लीट कर दूँ।
ये जो सिंथेटिक सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है, ये पहले बता देगा तो फ्लो ऐसी सिचुएशन बनने ही नहीं देगा ये। सेकंड सर, इससे हमारा जो 72 डेथ का क्राइटेरिया है वो पूरा तो कम नहीं होगा, लेकिन हम उसमें थोड़ी सी मतलब डिक्रीमेंट ला सकते हैं कि 72 डेथ हो रही है तो 35 होगी, 40 डेथ्स होंगी, टोटल तो रिकवर नहीं होगा। देन उसके बाद दूसरा सिस्टम रहता है बारिश के सीजन में सर, अगर पोर्टल मान लीजिए खुला रह गया या फिर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसमें मच्छर अभी बहुत ज्यादा पनपते हैं, रोडेंट्स मॉस्किटोज की बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है सर, जिसकी वजह से WHO ने क्राइटेरिया ज्यादा आपके कितने इनोवेशन है इसमें? सर इसमें 4 इनोवेशन। 4 इनोवेशन। चार। ओके। अच्छा एक बात बताओ, आप ये सब बता रहे हो सर भाई, मुझे ये बताओ रियलिटी में जगह जैसे बॉम्बे है, जैसे कि काफ़ी रेन हो जाती है और कुछ एरियाज लोग ही रहते हैं, तो हर वक्त ये तुम्हारी सिस्टम काम करेगी, इसका एश्योरेंस क्या है? सर ये क्या है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है क्योंकि अंदर इसके जो मटेरियल लगा गया है सर वो बहुत रिटेंटेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक टिकता है। आयरन में भी प्योर आयरन नहीं लगेगा, इसके अंदर जो पाइपलाइन है उसमें सर आयरन कॉपर निकल के अलॉयज लगा दिए जाएंगे जिससे वो रिटेन करता रहे। कॉपर वगैरह यूज करोगे तो कॉस्टिंग करना कितना पड़ेगा? सर कॉपर हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, जैसे अलॉयज बनते हैं ना सर। ये मैं पूछ रहा हूँ जी, कॉपर अगर तुम मिक्स करोगे तो बहुत कॉस्टिंग बढ़ेगा ना? कॉपर का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर। आप कॉपर की जगह जो अलॉयज बना सकते हैं ना, जैसे अलॉयज आपको रखने हो जिस हिसाब से वहाँ का सब टेम्परेचर क्लाइमेट देखा जाएगा, उस हिसाब से जो अलॉयज आपको बनाने आप वो अलॉयज रख सकते हैं उसमें। एक्चुअली कॉपर प्योर कॉपर तो बना ही नहीं सकते ना सर, वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। ये तुम्हारी नेक्स्ट सिस्टम क्या है? नेक्स्ट सिस्टम सर ये है कि जब हम यहाँ से पानी ट्रीट करते हैं तो ये जो अभी सिस्टम में जो हो रहा है ये पानी डायरेक्ट डंप हो रहा है और सीवेजेस में जा रहा है, सीज में जा रहा है, जिससे हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर। अभी कैलिफोर्निया की बात मैं आपको बताता हूँ, कैलिफोर्निया में जो ठीक है, समझो यहाँ से पानी तुमने भेज दिया यहाँ, जी सर, तो ये क्लीनिंग कौन करेगा बाद में? जी सर इसमें क्लीनिंग नहीं रहेगा। एक्चुअली मैं आपको ये रहा सर इसका, ये जो हमारा लेयर है जो सॉइल्स की लेयर रहती है, सबसे पहले आता है ह्यूमस, देन सॉइल आता है, दूसरे टाइप का सॉइल आता है, लास्ट में आता है हमारा बेड रॉक। ये 4 लेयर्स होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। उसी का सिस्टम है कि हम पानी यहाँ से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और ये धीरे धीरे प्योरीफाई होकर अपने आप चले जाएगा। ये वही चीज़ है सर कि जैसे अभी गाँव के साइड फेशियल करने कोई जाता है या फिजिक्स करने जाता है तो खेत में जाता है, अब उसे हम नहीं उठाते, वो अपने आप डिग्रेड हो जाता है सॉइल में, वो ऐसे ही सर टोटल कॉस्टिंग इसमें सबसे ज़्यादा आ रही थी कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सर हमने बहुत नायाब तरीका सोचा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जब डाइपोल्स रहते हैं, जब हम इस क्रिस्टल को कंप्रेस करेंगे एट अ सर्टेन प्रेशर तो एक बैटरी की तरह वर्क करता है और उससे क्या होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इसको हमने सोचा है कि इसको हम फुटपाथ पे लगा दिए जाएंगे, जैसे नीचे कंक्रीट की लेयर, देन एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल और देन फिर हम एक और कंक्रीट की लेयर। तो जब इंसान इस पर चलेगा ना सर तो इलेक्ट्रिसिटी उतने अमाउंट की प्रोड्यूस होगी जिससे हम अपना सिस्टम तो रन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसमें होने वाली स्ट्रीट लाइट्स का खर्चा और वो सब खर्चा बचा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।